भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज पर अवैध कब्जा और ट्रस्ट एक्ट के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है। जनसुराज के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर ने प्रेस वार्ता में कहा कि जायसवाल ने सिख माइनॉरिटी कॉलेज में ट्रस्ट नियमों को दरकिनार कर खुद को डायरेक्टर बना लिया, जबकि वह कभी कॉलेज में क्लर्क थे। ट्रस्ट के 2/3 हिस्से पर सिख समुदाय का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसे पूरी तरह अनदेखा किया गया। नगर उपाध्यक्ष असलम परवेज ने कहा कि जायसवाल ने 50 से ज़्यादा नेताओं और अफसरों के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से MBBS में एडमिशन दिलाया और डिग्री बंटवाई। जिला महासचिव विप्लव चौधरी ने आरोप लगाया कि जिस पुलिस अफसर पर दिलीप जायसवाल को राजेश शाह की हत्या के केस में क्लीन चिट दी, उसी अफसर की पत्नी ने MGM कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि यह कब्जा राजद कार्यकाल में शुरू हुआ और लालू यादव के साले के परिवार के लोग भी इस कॉलेज से डिग्री ले चुके हैं, इसलिए भाजपा, राजद और जदयू तीनों में मिली भगत है। तो जो इस कॉलेज के फाउंडर थे, उनके परिवार के लोग भी प्रशांत जी के साथ थे और उन्होंने भी यही बात कही। कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। उस परिवार के लोग भी आए थे और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। एक बार शिरोमणि अकाली दल के एक MP ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। तो जो भाजपा चाल चलन, चरित्र और चेहरे की बात करती है, उस भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े संगीन मामले में आरोपी है और कुछ लोगों ने इस बात को उजागर करने की कोशिश की। तो एक शायद कोई मर्डर भी हुआ है, कोई राजेश शाह के नाम के व्यक्ति का, जिसमें मर्डर केस भी चला है इनके ऊपर। और जिस पुलिस अधीक्षक ने इस केस में उनको क्लीन चिट दिया, उसी पुलिस अधीक्षक की बीवी वहां से मेडिकल कॉलेज से पास होकर के डिग्री भी ली है। तो ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। प्लस लालू जी के परिवार के कई लोग, जो उनके साले के परिवार के कई लोग इस कॉलेज से डिग्री लिए हैं। और भी अगर गिना जाए तो लगभग 50 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के परिवार के लोग इस कॉलेज से बिना टेस्ट दिए मैनेजमेंट कोटा पे जाके डिग्री हासिल की है। तो ये दर्शाता है कि जिन लोगों ने भी अगर आवाज उठाने की कोशिश की होगी, पक्ष या विपक्ष के लोगों ने, उसको दिलीप जायसवाल जी ने सीट देके, पैसा देके, डरा के, धमका के मैनेज कर लिया। और तो जहां अपने पर्सनल फायदे की बात आती है, वहां सब एक हो जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सबका चाल चलन चरित्र जो है वो एक हो जाता है। राबड़ी देवी जी ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा है कि दिलीप जायसवाल मेरे मुंह बोले भाई हैं, मेरे भाई की तरह है। क्या रिश्ता है, क्या कारण है भाई बनाने का, हम लोग इस पे जानना चाहते हैं। और दिलीप जायसवाल जी पे जो इतना संगीन जुर्म लगा हुआ है, इतना, वो उस पे सफाई दे। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा उनको उनके पद से हटाए और इस पे फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो मर्डर केस है उस फाइल को खोला जाए। और इसमें एक और घोटाला सामने आया है, जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वाली बात है, उसमें कितने फर्जी मामले पे इन लोगों ने पैसा उठाया है, फर्जी केस बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कॉलेज के हॉस्पिटल ने। ये सारी बातें हैं। तो हम लोग इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं भाजपा के कारनामों के बारे में, या भाजपा के इस नेता के साथ मिले हुए अलग दल के लोग जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, इसको हम लोग उजागर करना चाहते हैं। उनको भाजपा पद से हटाए, क्योंकि जब वो पद पे रहेंगे तो वो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी भी की अभी सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए हैं और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और उनका संबंध किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी जो उनका प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे मुंह बोले भाई हैं, उसको भी कंडेम अब तक नहीं किए हैं वो। और आज हम समझते हैं कि उनका ये स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के, और उन पर इतना बड़ा आरोप तय किया गया है और उनको अभी तक माने भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो सिर्फ आरोप है, सिद्ध तो नहीं हुआ। देखिए, कोई सबूत है आपके पास ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस? ना हम ना सबूत आपके पास पार्लियामेंट हाउस में आज से 20 साल पहले शिरोमणि अकाली दल के सांसद, पंजाब के सांसद, वो हम, मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम दिखा सकते हैं आपको।
जो पार्लियामेंट हाउस में इस आवाज को उठाए थे और ओपनली मांग किए थे सरकार से कि क्या बिहार के अंदर अगर पंजाबी नहीं है, एक अल्पसंख्यक जाके वहां मेडिकल कॉलेज खोलता है और वहां उसकी हत्या होती है और दूसरे लोग उसको कब्जा कर लेते हैं, उनको न्याय कब मिलेगा?